हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मिशन मसूरी पॉलिटी सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई 2021 एंड 22। तो मिशन मसूरी इसलिए क्योंकि मैं सब लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ, सब लोगों के लिए चाहता हूँ कि तुम लोग जितनी जल्दी हो सके लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच जाओ, तुम्हारे सपने पूरे हो। लेकिन ये सपने सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होने वाला। यू विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड एंड इन दिस कोर्स मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ, जितना मेरे पॉसिबिलिटी में है, उतना मैं तुम लोग को हेल्प करूँगा, स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग दोज टॉपिक्स जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है फॉर यू टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन। एंड दैट इज इंक्लूड्स व्हाट आर कॉल्ड एज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हम लोगों ने नोटिस किया है दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। और until unless तुम्हारा लॉ बैकग्राउंड, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ इट। सो मैंने ये सीरीज निकाली है इन विच आई विल हैव 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 22, और मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। नाउ बिफोर आई कंटिन्यू ऑन दिस, यू शुड ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर लाइक पीएचडी ऑफ पॉलिटी, पीएचडी ऑफ लॉ। बिल्कुल। नाउ नंबर वन, तुम लोग ज़्यादातर लॉ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स नहीं हो। अगर तुम में से है कोई तो बात अलग है, बट मेजोरिटी ऑफ यू, सिंस यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। बट नो फ्रेट्स, नो प्रॉब्लम, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। इन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन द क्रक्स ऑफ द जजमेंट इज आस्क्ड। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 पेजेस की जजमेंट्स होती है। अब उसमें क्रक्स तुम खुद नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये काम मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। इन दिस सीरीज हमने जजमेंट नंबर 1, जजमेंट नंबर 2 ऑलरेडी कर ली है। दिस इज जजमेंट नंबर 3। Now, if you have not watched the previous videos, make sure that you watch every video of them, of the series, and make your own notes. In this process, today we are going to do judgment number 3, which is Shafeen Jahan versus Ashokan KM and others 2018. सर, ये जजमेंट कहीं सुनी नहीं है। ये आपने बोला ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये सुनी नहीं है। बेटा, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि तुमने ये जजमेंट ज़रूर सुनी हुई है। दिस is the technical name or the real name of the case, which is popularly called as the Hadia case, which was infamously called as the love jihad case. इस केस का रियल नाम इज शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम एंड अदर्स 2018। तो आई एम नाउ श्योर कि तुमने ये जजमेंट जरूर सुनी हुई है। सो वी विल डू दिस इन डिटेल, एज मच डिटेल एज इज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ दिस small video you will know everything that is needed to know, at least for your exam sake. नाउ माई फ्रेंड्स, हम इस प्लेटफॉर्म पर आए कैसे हैं? हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं इन ऑर्डर फॉर मी टू डिलीवर यू रॉक सॉलिड प्रिपरेशन, 24 कैरेट गोल्ड प्रिपरेशन। अगर तुम्हें चाहिए तो दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। नाउ द पॉइंट हियर इज आई एम टेकिंग पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मोस्ट ऑफ यू नो मी बाय नेम। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे सिड लाइव, SIDLIVE नाम से जाना चाहता है। If you want to take Unacademy Plus subscription, always use the referral code SIDLIVE, SIDLIVE। सर, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड सेकेंड, वेलकम टू टीम SIDLIVE। आज तक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैव जॉइंड टीम SIDLIVE, और उनको कंसिडरेबल एडवांटेज हुआ है इन गिविंग देम अ रियलिस्टिक चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम। सर, फ़ायदा क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें मालूम होना चाहिए अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तुम्हें मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस जब होते हैं ना माय फ्रेंड्स, वो रिकॉर्डेड क्लासेस से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एक अलग ही इंटरेक्शन होती है, अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्प हो जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं माय फ्रेंड। ऐसा नहीं कुछ दाएं से पढ़ा कुछ बाएं से पढ़ा, हाफाजत प्रिपरेशन, नॉट एट ऑल। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वेरी वेल थॉट प्लान से होता है, और मुझे बड़ा ही अजीब लगता है उन सब एस्पिरेंट्स का जो एग्ज़ाम में चले जाते हैं ये सोच के कि हमने किताबों से पढ़ लिया और हम क्रैक कर देंगे। नो माय फ्रेंड्स, विदाउट लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, विदाउट एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन, तुम्हारा कुछ नहीं होना। सो डोंट कम अंडर एनी सच मिसकंसेप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा तुम्हें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। तुम इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर लो, जब फुर्सत होगा तब पढ़ लेना। सो क्या मिलेंगे सर? अनअकैडमी का डाउनलोड करो ऐप, एंड तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक। एक और बात,
अगर तुम मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो ऑन टेलीग्राम तो यू कैन आइदर यूज़ दिस कोड, और अगर तुम इसको लैपटॉप पे देख रहे हो यू कैन यूज़ योर कैमरा एंड टेक विद योर मोबाइल, यू कैन टेक a scan photograph of this QR code. You can connect with me on my Telegram channel. This is a very nice method by which मुझे तुमसे कोई अपडेट शेयर करना है, कुछ recent changes हुआ है, anything that I want to share with you, I can always communicate on this channel. So you're most welcome to join me on my Telegram channel. तो सब बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, और इन रीजनेबल प्राइसेस में भी और रीजनेबिलिटी होती है द मोमेंट यू यूज द कोड सेट लाइव, SIDLIVE, ये मेरा कोड है, मेक श्योर दैट यू यूज इट. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू ऑन टीम सेट लाइव ऑन दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, प्लस तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो ऑलरेडी विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल, you will get even more discount on that. You can take a plus course, you can also take an iconic course, you can also get optional courses on Unacademy, which is a very recent entry. तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रीलिम से मेन से लेकर ऑप्शनल तक, इंटरव्यू तक, आखिरी दिन तक Unacademy तुम्हें साथ देगा. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन, बट टेक इट नाउ. इंतज़ार एक हद तक ही अच्छा होता है, उसके बाद it can lead to major wastage of time and regret. Don't regret, take a decision now. So use the code SEDLIVE and now watch this one. तो केस का नाम क्या है सर? केस का नाम है शफीन जहान वर्सेस अशोकन केम ऑन 8 मार्च 2018. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया. सो सर शफीन जहान कौन है और अशोकन केम कौन है? हमें तो कुछ और ही मालूम था. बेटा इस केस में कुछ किरदार है, कुछ कैरेक्टर्स है जिनका तुम्हें पहले मालूम होना चाहिए है कौन. तो देयर इज़ अ लेडी हेयर, उनका नाम है अखिला अशोकन. सर वो तो नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा. हाँ, वो नाम इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो इस केस की पार्टी इनिशियली नहीं थी. अखिला अशोकन एज अ नेम वॉज ओरिजिनली, उनके फादर इज अशोकन KM. ओके. और सर शफीन जहान कौन है? Akhila Ashokan was born into a Hindu family. To father is Ashokan KM. और फिर वो होम्योपैथी में अपनी स्टडी कर रही थी. उनका रुझान हुआ टूवर्ड्स चेंजिंग हर फेथ फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम. ओके फाइन. शी फेल इन लव विद अ मुस्लिम मैन. उस मुस्लिम मैन का नाम था शफीन जहान. शफीन जहान एंड अखिला अशोकन. सर हादिया कहाँ है? हादिया इसी अखिला अशोकन का इस्लाम के में कन्वर्जन के बाद नाम पड़ा. तो इस केस में जिसको हम हादिया नाम से जाना जाता है, वो हादिया नेम हैज़ बीन आफ्टर हर कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम. ओके. सो हादिया मैरिड शफीन जहान. वेरी नाइस. हेंस द केस इज शफीन जहान, दैट इज द हस्बैंड ऑफ हादिया, वर्सेस अशोकन केम, दैट इज द फादर ऑफ हादिया, also known as अखिला अशोकन. अब बात तुम्हें समझ में आ जाएगी. द केस इज शफीन जहान वर्सेस अशोकन केम. ऑलराइट. तो नाउ तुम्हें मालूम है हादिया कौन है. हादिया और अखिला अशोकन एक ही बात है. ऑलराइट. सो व्हाट इज द केस? सो एज आई सेड, हादिया जहान, originally known as Akhila Ashokan, converted to Islam during her medical studies in Coimbatore. Yes. तो उन्होंने अपना फेथ चेंज किया और शफीन जहान के नाम के एक आदमी के साथ शादी कर ली. नाउ सर वो 25 ईयर्स की थी, बिल्कुल मेजर थी. सो इन द आइज ऑफ लॉ शी हैड ऑल द राइट्स टू टेक हर ओन डिसीजन. तो जब उनके फादर, अखिला के फादर KM अशोकन को पता चला कि हादिया यानी कि अखिला ने अपना फेथ चेंज कर लिया और एक मुस्लिम मैन से शादी कर लिए, तो उन्होंने केरला हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की. केरला हाई कोर्ट का क्या मतलब है इससे? केरला हाई कोर्ट में उन्होंने पिटिशन ये फाइल की कि अखिला वॉज बॉर्न एज अ हिंदू. ओके. तो अखिला अगर अपनी मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है तो वो तभी कर सकती है जब उसके फादर यानी कि उसके गार्डियंस अलाउ करेंगे. क्या बात कर रहे हो सर? यस. उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने क्या किया? सर केरला हाई कोर्ट ने एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट दी. उन्होंने केरला हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया अंडर आर्टिकल 226 विच गिव्स द रिट पावर्स टू द हाई कोर्ट. केरला हाई कोर्ट के सामने ये ऑर्डर आया, कैन द केरला हाई कोर्ट annul अ मैरिज अंडर आर्टिकल 226.
यानी कि अखिला अशोकन के फादर ने पिटिशन किया हाई कोर्ट में कि माय लॉर्ड्स, इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये कंटेंशन है कि अखिला सिंस इज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, वो इस्लाम में कन्वर्ट या फिर एक मुस्लिम मैन से शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक पेरेंट्स अलाउ ना करें। सर, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा? किसी को लगे चाहे ना लगे, बट सच ये हुआ दैट हाई कोर्ट ऑफ केरला ने ये फेवर अखिला अशोकन के फादर के फेवर में ये जजमेंट दे दी। व्हाट आर यू सेइंग? यस। सो केरला हाई कोर्ट ने बोला, आई थिंक यू आर करेक्ट। ओके, आई थिंक दैट Akhila Ashokan cannot convert or cannot marry without the choice or without the parental yes coming from the father of Akhila. And केरला हाई कोर्ट ने आर्टिकल 226 की जजमेंट यूज की एंड पावर्स यूज की एंड इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। फिर फिर शफीन जहान, जो कि हस्बैंड ऑफ अकेला थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, विच इज़ द प्रेजेंट केस। ऑलराइट, तो उन्होंने क्या बोला? शफीन जहान ने बोला, माय लॉर्ड्स, हादिया इज एन एडल्ट, आई एम एन एडल्ट, एंड आई थिंक दैट एज एन एडल्ट अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे पास है राइट टू लाइफ। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया है, हादिया को किसी ने मजबूर नहीं किया है। इट इज़ बाय हर ओन वोलेशन कि उन्होंने अपना फेथ चेंज किया है और ओन वोलेशन उन्होंने मुझसे निकाह करने को मंजूरी दी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सुप्रीम कोर्ट में भी हादिया के फादर, दैट इज अखिला के फादर मिस्टर अशोकन केम ने बोला, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन हर लाइफ एंड दैट इज़ वाई विदाउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स अखिला ये रिलेशनशिप बढ़ा ही नहीं सकती, ये फैसला कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट उन्होंने कुछ और ही कदम बढ़ा दिया। उन्होंने इस बात को कहीं और भी आर्ग्यू किया। उन्होंने बोला कि उसको ब्रेन वॉश किया गया है एंड दिस इज़ अ केस ऑफ लव जिहाद। उन्होंने बोला कि अखिला के हस्बैंड यानी कि मिस्टर शफीन जहान का एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लेना देना है एंड दैट इज़ वाई मैं चाहता हूँ NIA, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसके बारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके बारे में तहकीकात भी करे। तो एक साइड था आर्ग्यूमेंट्स बाय द पिटिशनर शफीन जहान, दूसरी साइड पर था आर्ग्यूमेंट्स बाय द रिस्पोंडेंट। वेरी गुड सर, तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये एक अजीब सा नैरेटिव हो रहा है। व्हाट? यस, कोर्ट बहुत नाराज हुआ। कोर्ट ने कहा ये अजीब सा नैरेटिव हो रहा है। एक लीगल राइट है अखिला का पास एज एन एडल्ट, एज अ कंसेंटिंग एडल्ट, वो जो करना चाहती है वो कर सकती है। फेथ एक इंडिविजुअल चॉइस है और आपने उसको एक मेजर ही इशू बना के रख दिया है कि क्या वो अपनी मर्जी से अपना फेथ नहीं बदल सकती, अपनी मर्जी के पार्टनर के साथ मैरिज नहीं कर सकती। दिस इज अनबिलीवेबल एंड द कोर्ट केम क्रैशिंग डाउन अपॉन द केरला हाई कोर्ट जजमेंट, जिसने इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। और कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 ठीक से पढ़ा जाए। आर्टिकल 21 says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। और अगर मैं इसी तरह से आर्टिकल 14 को पढ़ूं, nor shall any person be denied equality before the law or equal protection laws within the territory of India। तो क्या लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा हादिया को? क्या आर्टिकल 21 लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी अलाउ नहीं करता? और अगर अलाउ करता है तो हाई कोर्ट की जजमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आर्टिकल 226 में जो पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को तो बढ़ के हादिया के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ये आप लोगों ने किया कैसे? हाउ डिड यू नॉट एक्सेप्ट हादियाज चॉइस? हादियाज चॉइस is her own choice and article 21 broadly and categorically gives you this power कि आप अपना फेथ जब मर्जी बदल लो, आपको जिससे निकाह करना है, शादी करनी है, आप जैसे मर्जी करो। दिस इज द बेड रॉक ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप तुम्हें याद है जब हम मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जिन लोगों ने मेरे से क्लास में अटेंड किया है, मैंने तुम्हें बार बार बताया था आर्टिकल 21 में जो वर्ड लाइफ है दैट इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। और दैट इज द रीजन, अगर तुमने 2019 का यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन देखा तो उसमें यही क्वेश्चन आया था कि द राइट टू मैरिज कम्स अंडर विच आर्टिकल?
वो मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं था। ओके, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये क्या है, कोई आर्टिकल 25 बोल रहा था, कोई 21 बोल रहा था, कोई 23 बोल रहा था, कोई वट। किसी ने तब तक हादिया केस की जजमेंट पढ़ी नहीं थी। ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, who was one of the judges in this constitutional bench, उनकी ऑब्जर्वेशन थी। He said, the Constitution guarantees that the ability to take such decision is a part of liberty and individual autonomy. The right to marry a person of one's choice is integral to Article 21. Bingo! ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी माय फ्रेंड्स। इतना डेप्थ, इतनी क्लैरिटी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो जब मैंने तब बताया था सब लोगों को कि आर्टिकल 21 है, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। तब मैंने फिर सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्क्रीनशॉट दिखाया कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज से द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज इंटेग्रल टू आर्टिकल 21। तो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन कितना रंग रूप बदल चुकी है और कितना डिटेल पढ़ रहा है। अगर तुम उसी को आगे पढ़ो, choice of a partner lies within the exclusive domain of an individual and is a part of the core zone of privacy. और तुम्हें बाद में भी मालूम पड़ा that privacy is also now a part of Article 21. Hence, Supreme Court held that the High Court was wrong in using its powers under Article 226 to annul Hadia's marriage with Shafeen Jahan. तो उन्होंने हाई कोर्ट की इस जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, ओवर रूल किया, एंड हादिया कुड गो बैक टू हर हस्बैंड एंड टू हर मैट्रिमोनियल लाइफ। सर ये केस तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। एग्जैक्टली तुम्हें पिक्चर से दिख रहा होगा, इतना ताम झाम, इतनी सिक्योरिटी। वाई? बिकॉज दिस प्रेजेंट केस को पॉलिटिकली कलर दे दिया गया था एज अ लव जिहाद केस। और ये फिर से एक्सपोज कर रहा है कि इंडिया में एक शार्प डिवाइड आ जाता है, जहाँ पर हमें इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस में कहाँ की बात कहाँ चली जाती है। इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग कि एक कंसेंटिंग एडल्ट ने अपना फेथ चेंज किया, अपने मर्जी से अपना मैरिज पार्टनर चूज किया। इट शुड हैव बीन लेफ्ट एट इट, बट ऐसी चीज़ें हो जाती है। और थैंकफुली वी हैव अ वेरी पावरफुल एंड एन अनबायस्ड जुडिशरी in the form of Honorable Supreme Court, which will always step in to uphold the fundamental rights of the citizens. And thankfully, at the end of this case, Hadia's right, inviolable right under Article 21 to change her faith, to live with choice and dignity, to marry a person of one's choice was upheld. बेटा, मैंने तुम्हें 500-600 पेजेस की जजमेंट इन 15-20 मिनट्स बता दी है, और तुम बड़े इंटेलिजेंटली इसके बारे में यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में नाउ अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे पढ़ा जाता है सब्जेक्ट, ऐसे बनते हैं एस्पिरेंट्स सक्सेसफुल। सो मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ऐसे मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस बनाई हुई। मैंने इंडिया चाइना फेस ऑफ पे स्पेशल क्लास, यूट्यूब पर ही बहुत सारे स्पेशल वीडियोस बनाए हुए। इन वीडियोस का फ़ायदा क्या होता है? वी ब्रिंग एसेंस टू यू, वी ब्रिंग अ स्ट्रक्चर टू यू। अपने आप करना शायद बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कोर्सेज। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तुम्हें फ़ायदा होगा। You can also watch many of these summary courses on YouTube, which are free, of course. But if you want structured preparation, use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very, very happy to train you for the toughest exam in the world. Welcome to Team SIDLIVE, and in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, my friends, God bless and thank you.